जल हमारे जीवन का अमूल स्रोत है। इसी जल के माध्यम से आज हम बिजली जैसी आवश्यक ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। जब बहते या गिरते हुए पानी की शक्ति को बिजली में बदला जाता है तो उसे जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। यह ऊर्जा नवीकरणीय रिन्यूएबल होती है और पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाती। जल विद्युत उत्पादन के लिए सबसे पहले बांध डैम बनाया जाता है। बांध किसी ऊंचे स्थान पर नदी के प्रवाह को रोककर पानी को जमा करता है। बांध के पीछे जो विशाल जलाशय रिजर्वायर बनता है उसमें पानी की ऊंचाई अधिक होती है, जिससे उसमें स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी जमा रहती है। जब बिजली की आवश्यकता होती है तो इस ऊंचे स्थान पर जमा पानी को इनटेक पाइप और पेनस्टॉक नामक मोटी पाइप के माध्यम से नीचे गिराया जाता है। इस गिरते हुए पानी में गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। नीचे स्थित टरबाइन पर यह पानी जोर से गिरता है, जिससे टरबाइन के ब्लेड घूमने लगते हैं। यह गति यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। टरबाइन से जुड़ा हुआ जनरेटर उसी गति से घूमता हुआ इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता है। यही बिजली की शुरुआत होती है। बिजली बनने की पूरी प्रक्रिया में ऊर्जा का रूप बदलता है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। इस तरह बांध से उत्पन्न जल की शक्ति विद्युत में परिवर्तित हो जाती है। जनरेटर से निकलने वाली बिजली का वोल्टेज लगभग 11,000 से 25,000 वोल्ट तक होता है। इसे लंबी दूरी तक भेजने के लिए वोल्टेज को ट्रांसफार्मर द्वारा बढ़ाया जाता है। 132 kV, 220 kV या 400 kV बिजली को ट्रांसमिशन लाइन से शहरों, कस्बों और गांवों तक पहुंचाया जाता है। शहरों में स्थित सब स्टेशन में वोल्टेज को घटाकर 11 kV या 33 kV किया जाता है। इसके बाद वितरण ट्रांसफार्मर यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर द्वारा यह वोल्टेज घटाकर 230 वोल्ट किया जाता है, जो हमारे घरों तक पहुंचती है। घर में बिजली मीटर, स्विच बोर्ड, तारों और सर्किट के माध्यम से पंखे, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, मोटर आदि उपकरणों चलाने में उपयोग होती है। इस प्रकार बांध से उत्पन्न जल विद्युत हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार बन जाता है। लाभ: यह स्वच्छ और प्रदूषण रहित ऊर्जा है। यह नवीकरण स्रोत क्योंकि पानी बार बार वर्षा से मिलती रहती है। इससे कोयला या पेट्रोलियम की आवश्यकता कम होती है। बांध से सिंचाई, मत्स्य पालन और बाढ़ नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। हानियाँ: बांध बनने से बड़े क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं। कई बार स्थानीय लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। पर्यावरण और जल जीवियों पर प्रभाव पड़ता है।